Good morning, dear students. Today we start new topic, histograms. Histogram is a graphical representation of grouped frequency distribution with continuous classes. जो हिस्टोग्राम होता है उसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसका, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का. जो हमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स होती हैं उसका हम उस डाटा का हम क्या करते हैं, हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं. और वो जो डाटा होता है वो कंटिन्यूस क्लासेस में गिवन होना चाहिए. ठीक है. जबकि बार ग्राफ में हम जो हमारा ग्रुप्ड डाटा नहीं होता है, अनग्रुप्ड डाटा होता है, उससे हम क्या करते हैं, बार ग्राफ बनाते हैं. और हिस्टोग्राम में हम जो हमारा ग्रुप्ड डाटा होगा तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगी, उससे जो कंटिन्यूस क्लासेस की टेबल बनती है उसका हम क्या करेंगे, हिस्टोग्राम वहाँ से ड्रॉ कर लेंगे. मीन्स जो कंटिन्यूस क्लासेस होते हैं उसका अगर हम बार ग्राफ उसका हम ग्राफ बनाना चाहते हैं तो क्या बनेगा हमारा, हिस्टोग्राम्स. हिस्टोग्राम में क्या होगा, जो बार्स ऑफ इक्वल विड्थ, ये हमारे जो बार्स हैं, बार्स ऑफ इक्वल विड्थ हैव नो गैप्स, इनके बीच में गैप्स नहीं होता है. जबकि बार्स में क्या होता है, गैप्स होता है. द हाइट ऑफ द बार गैप गिव्स द फ्रिक्वेंसी. जो हाइट इसमें भी क्या देंगी, फ्रिक्वेंसी देंगी. और हाइट ऑफ द बार जो हमारे बार ग्राफ होते हैं उसमें भी फ्रिक्वेंसी देते हैं. और हिस्टोग्राम में भी जो हाइट ऑफ बार होगा वो क्या देगा, हमें फ्रिक्वेंसी देगा, द नंबर ऑफ एंट्रीज इन अ ग्रुप. और किंक रिप्रेजेंट द लार्ज नंबर. अ किंक इज ड्रॉन अलॉन्ग विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन टू इंडिकेट दैट नंबर 0 to 4. यहाँ पे 0 to 4 है. अगर यहाँ पे लार्ज नंबर होता तो वो भी किससे डिनोट होता, इस किंक से ही रिप्रेजेंट होता है. ठीक है. किंक क्या होता है, जो जैक्ट लाइन शो हो रही है वही हमारे लिए वो क्या होता है, उसको किंक बोलते हैं. नाउ move to exercise 4.1 on environment day. On what environment day? Cars were tested randomly for fuel efficiency measured in kilometer per liter. The following data represent the fuel efficiency in kilometer per liter of 90 randomly chosen a car. Draw a histogram to represent this data. हमें एक हिस्टोग्राम बनाना है इस कंटिन्यूस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए. डाटा कंटिन्यूस कैसे, इसको कैसे पहचानेंगे, जो हमारी लोअर लिमिट है और 8 इज़ अ लोअर लिमिट एंड 10 इज़ अ अपर लिमिट. तो फर्स्ट जो क्लास है, हमारा जो फर्स्ट क्लास है उसकी अपर लिमिट और जो हमारा सेकंड क्लास है उसकी लोअर लिमिट क्या है, सेम है. दैट्स वाई ये क्या है, हमारा कंटिन्यूस है. ठीक है. लोअर लिमिट प्रीवियस क्लास की और नेक्स्ट क्लास की अपर लिमिट प्रीवियस क्लास की और लोअर लिमिट नेक्स्ट क्लास की क्या है, सेम है सभी में. दैट्स वाई दिस डाटा इज अ कंटिन्यूस फॉर्म, इज इन कंटिन्यूस फॉर्म. ठीक है. तो इससे हमें क्या ड्रॉ करना है, एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है. तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फ्यूल्स हैं, जो हमारे ग्रुप है 8 to 10 जो था हमारा 8 to 10 था, फिर 10 to 12 था, फिर 12 to 14 था. ठीक है. इसको हम जो किस पे लेंगे, अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेंगे. 8 to 10, देन 10 to 12, 14, 16, 18, 20 एंड सो ऑन. इसी तरीके से जो नंबर ऑफ कार्स होंगी जो वेरी करेंगी वो हम कौन सी एक्सिस पे लेंगे, हम वर्टिकल एक्सिस पे लेंगे. ठीक है. उसके बाद 8 to 10 में कितना फ्रिक्वेंसी दे रखी थी, 7. तो हम क्या करेंगे, 7 पे मार्क कर देंगे. ठीक है. क्योंकि जो 7 नंबर होगा वो कहाँ, 6 और 8 के बीच में होगा. जो गैप लिया हमने 2 का गैप ले लिया है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. ठीक है. इसी तरीके से 10 to 12 के बीच में जो फ्रिक्वेंसी थी वो कितनी थी, 10. तो इसको 10 से रिप्रेजेंट कर देंगे. इसी तरीके से हम 12 to 14 जो थी उसके बीच में कितनी फ्रिक्वेंसी थी, 12. तो उसको 12 से रिप्रेजेंट की दिया. इस तरीके से हम पूरे हिस्टोग्राम ड्रॉ कर देंगे. तो डिफरेंस कहाँ पे है बार ग्राफ और हिस्टोग्राम के बीच में, बार ग्राफ भी बिल्कुल सेम बन रहा है लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कोई गैप्स नहीं. पहला डिफरेंस. दूसरा क्या है कि जो कंटिन्यूस डाटा के लिए बनता है जबकि वो ग्रुप्ड डाटा के लिए भी बनता है और कंटिन्यूस डाटा होना चाहिए. दूसरी बात, जो बार ग्राफ होता है उसके बीच में क्या होते हैं, बार के बीच में गैप्स होते हैं, इक्वल स्पेसिंग बिटवीन द बार्स होते हैं. ठीक है. और इसमें होता है कोई भी गैप नहीं होता, कंटिन्यूस डाटा है, दैट्स वाई यहाँ पे कोई गैप नहीं मिलेगा.
Now we move to next question. Question number 4.4. 4.2, 4.3 are same as 4.1. So you can do it in your homework. Now 4.4. Age 20 to 24 के बीच में कितने नंबर ऑफ टीचर्स? वी हैव टू फाउंड 10 एंड 25 टू 29 ईयर्स के टीचर्स 16. इसी तरीके से 30 से 34 ईयर के कितने टीचर्स हैं हमारे पास? 24, 35 टू 39 32. इस तरीके से 40 टू 44 कितने टीचर्स हैं? 26. तो ये हमें डाटा गिवन है. अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है, यहाँ पे जो लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट, ठीक है. अब नेक्स्ट क्लास में मूव करते हैं, इसकी लोअर लिमिट और इसकी अपर लिमिट. अब ये क्या नहीं है, सेम नहीं है. अगर सेम नहीं है इसकी मीन्स ये जो डाटा जो है हमारा कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है. कैसा फॉर्म में है? डिसकंटिन्यूस फॉर्म में. तो इस डाटा को सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंटिन्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो कंटिन्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया गया था कि हमें क्या करना है? एडिंग करनी है. अपर लिमिट में प्लस 0.5 करेंगे, ठीक है. इसी तरीके से लोअर लिमिट में क्या करेंगे? माइनस 0.5. और ऐसा सभी में करेंगे, सारे ही क्लासेस के लिए. अपर लिमिट में 0.5 को प्लस करना है और लोअर लिमिट में 0.5 को माइनस करना है. तो जब 20 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 19.5. इसी तरीके से 24 में जब हम 20.5 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 24.5. ठीक है. इसी तरीके से अगर हम 20 में क्या करें? माइनस 0.5 करें, माइनस 0.5 तो कितना आएगा? 24.5. इसी तरीके से 29 में अगर हम क्या करें? 29 में प्लस करें 0.5 तो कितना आ जाएगा? 29.5. तो इसी तरीके से सारी क्लासेस में हम क्या करेंगे? लोअर लिमिट में 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. और हमारा जो डिसकंटिन्यूस फॉर्म में जो डाटा है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? कंटिन्यूस फॉर्म में चेंज हो जाएगा. ठीक है. फिर नंबर ऑफ़ टीचर्स सेम रहेंगे, जो कंटिन्यूस में थे, जो डिसकंटिन्यूस में थे वही कंटिन्यूस में रहेंगे. केवल चेंज क्या होगा? जो हमारे ग्रुप्ड डाटा है उसमें चेंज होगा. देन उसके बाद क्या करेंगे? जो हमारा ग्रुप्ड डाटा है उसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे और जो हमारा नंबर ऑफ़ टीचर्स हैं मीन्स फ्रिक्वेंसी है उसको कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? वर्टिकल एक्सिस पे. और जो यहाँ पे किंग रिप्रेजेंट कर रहा है, अब जो हमारा स्टार्टिंग वाला इंटरवल कौन सा था? 19.5 से स्टार्ट हो रहा था. इट मीन्स 0 to 19.5 किससे रिप्रेजेंट होगा? 0 to 19.5 जो रिप्रेजेंट होगा वो बाई किंग. ठीक है. क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ डाटा अगर हमें रिप्रेजेंट कराना है तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, या उसको हम किंग भी कह सकते हैं. ठीक है. उसके बाद इस तरीके से 19.5, 40, 24.5, 29.5, 20, 34.5, 39.5, 44.5. ठीक है. इस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर देंगे और यही नंबर ऑफ़ टीचर्स किस पे रिप्रेजेंट कर देंगे? वर्टिकल एक्सिस पे. और जो भी फ्रिक्वेंसी इस तरीके से हम ग्राफ को ड्रॉ कर देंगे. 19.5 से 24.5 के बीच में कितने नंबर ऑफ़ टीचर्स थे? 10. इसी तरीके से 24.5 से 29.5 के बीच में कितने टीचर्स थे? 16. ठीक है. इसी तरीके से हमारे 29.5 से 34.5 के बीच में कितने टीचर्स थे? 24. इस तरीके से हमारे जो वार्स हैं वो बन जाएंगे और इनके बीच में कोई गैप्स नहीं होगा. इट मीन्स ये क्या है? हिस्टोग्राम. क्वेश्चन नंबर 4.6. द डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन XYZ लिमिटेड आर रिप्रेजेंटेड इन फिगर 23. कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर. इस बार हमें ग्राफ्स के बने और ग्राफ्स की हेल्प पे क्या बनाना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करनी है. एनालाइज दिस डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ वी हैव टू ड्रॉ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. 150 to 200 हमारे कितने वर्कर्स हैं? 150 to 200 हमारे 50 वर्कर्स हैं. 200 to 250 कितने वर्कर्स हैं? हमारे 30. जैसे कि 250 से 300 कितने वर्कर्स हैं? हमारे 38. एंड 300 to 350 कितने वर्कर्स हैं? हमारे 20. एंड 350 to 400 हमारे कितने वर्कर्स हैं? 10. तो इस तरीके से हमारी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ ये फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ हो गई.
ठीक है, इस ग्राफ को देख कर विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ हमने क्या करा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को रेडी कर ली। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को रेडी करने के बाद अब जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस गिवन है उसके आंसर्स देने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड बाई XYZ लिमिटेड। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने, दैट इज़ 50 + 30 + 38 + 20 + 10। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको टोटल कितना हो जाएगा 148। Then next question is B. How many worker earn 300 or more per day? 300 या 300 से ज़्यादा कितने वर्कर्स पे करते हैं? तो डेट इज द रेड मार्क। 300 से 350 20 वर्कर्स हैं, 350 से 400 कितने हैं 10। तो 300 से ऊपर वाले सारे ही ऐड हो जाएंगे। वो कौन कौन से होंगे, 20 + 10 दैट इज 30। द 30 वर्कर्स अर्न मोर देन 300। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिमेट द बेज एक्सपेंस रेंज फॉर XYZ लिमिटेड। हमें बेज एक्सपेंस रेंज निकालना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मिनिमम और मैक्सिमम एक्सपेंस निकालना पड़ेगा फॉर पेइंग बेजेस। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के लिए 150 to 200 के बीच में कितने वर्कर्स हैं हमारे 50। तो मिनिमम बेज कितनी हो जाएगी, अगर हम मिनिमम बेजेस की बात करें तो 50 वर्कर है और यहाँ पे मिनिमम कितनी है 150। ठीक है, तो 150 से 50 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आ जाएगी हमारी 7500। इसी तरीके से हम जो 200 to 250 वाले रेंज में कितने वर्कर्स हैं 30। तो मिनिमम वर्कर है हमारे 30 और मिनिमम बेज कितनी हो जाएगी 200। तो 200 से 300 की मल्टीप्लाई कर देंगे कितने जाएगी 6000। ठीक है, तो इस तरीके से हम सभी इंटरवल्स की मिनिमम बेज निकाल लेंगे और मिनिमम बेज हमारी टोटल मिनिमम बेज उसके बाद काउंट कर लेंगे। टोटल मिनिमम बेज को क्या करेंगे, प्लस आउट करेंगे तो आ जाएगा 32,500। मीन्स टोटल मिनिमम बेजेस में अगर वर्कर्स काम कर रहे हैं तो हमें कितना एक्सपेंस करना पड़ेगा 32,500। इसी तरीके से हम लोग वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम एक्सपेंसेस। तो मैक्सिमम एक्सपेंसेस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रोसेस मिनिमम एक्सपेंसेस को फाइंड करने के लिए करा था वही बिल्कुल करेंगे 150 to 200। तो यहाँ पे जो 50 वर्कर्स हैं और मैक्सिमम एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा 150 to 200 दैट इज 10,000। इसी तरीके से इस बार हम 150 नहीं लेंगे, इस बार मैक्सिमम लेंगे। तो मैक्सिमम कितना है 200। तो 50 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10,000। इसी तरीके से 250 to 200 to 250 कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 30 और 30 to 250 कितने हो जाएंगे 7500। 30 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 250 से। इसी तरीके से 250 to 300 तो मैक्सिमम बेज रेंज है ये हमारा 250 to 300। तो मैक्सिमम कितना है 300। तो 300 को हम 38 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारा 11,400। और टोटल जब हम इसको प्लस करेंगे सबका फाइंड करने के बाद तो जो मैक्सिमम रेंज आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 39,900।